क्या तुम्हें भी जिंदगी में वो सब झेलना है जो बेवकूफ लोग झेलते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें जो बातें बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इस दुनिया में तुम्हें हर कोई गिराना चाहता है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे फेक दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, यहां तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी। अगर तुम कमजोर रहे तो ये लोग तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी कदर करना बंद कर देंगे और तुम्हें एक नाकाम इंसान बना देंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन 6 खतरनाक नीतियों को अपनाओ और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें सफल लोग जानते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ नहीं पाते। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया, कितनी बार तुम्हारी बातों को इग्नोर किया गया, कितनी बार तुमने महसूस किया कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले, लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें जिंदगी में कभी भी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वह सीखने मिलेगा जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं उन्हें सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं उन खतरनाक नीतियों की ओर जो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं देंगी। पहली नीति, डरना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी से डरोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, इस दुनिया में लोग उस इंसान को ज्यादा सताते हैं जो खुद को कमजोर दिखाता है। तुमने कभी देखा है कि जंगल में सबसे पहले कौन मारा जाता है? जो डरता है, जो भागता है। शेर का भी मन करता है कि किसी ताकतवर जानवर से ना उलझे, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमजोर दिखता है वो झपट्टा मार देता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, सिंह स्वपिन ग्राह्य कात्तालीय मरणम भवेत, अर्थात शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसकी इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई कौवा भी बिना वजह किसी पर गिर जाए तो लोग उसे मार देते हैं। मतलब अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो तुम्हें कोई भी रौंद देगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल उठता है, डर को खत्म कैसे किया जाए? देखो, डर 2 चीजों से पैदा होता है। एक, तुम्हारे मन के अंदर के शक से। अगर तुम खुद को लेकर असुरक्षित हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें हमेशा डर लगेगा। और 2, दूसरों की बनाई हुई झूठी इमेज से। दुनिया तुम्हें ऐसा महसूस करवाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वो तुम्हारा फायदा उठाए। तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा, नहीं तो यह डर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जब इंसान डरता है तो वो अपने फैसले भी दूसरों से पूछ कर लेता है। वो हाँ में हाँ मिलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। तुमने देखा होगा कि कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बचपन से ही डराया गया है। सुन, इस दुनिया में हर कोई डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसे हरा कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो डर को हराना ही होगा, और डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। आचार्य चाणक्य ने एक और जगह कहा है, न दैन्य न पलायनम, अर्थात न कभी दीन बनो न कभी भागो। अगर तुम किसी से डर कर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारा फायदा उठाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। अब सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, या तो डरते रहो, जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो, या फिर अभी से अपने डर को खत्म करो, मजबूत बनो और इस दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से डरते हुए निकलोगे, या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से डरें? अब चुप मत बैठो, चलो अगली नीति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी मेहनत कम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों को बता देते हो, और यह दुनिया ये कभी भी तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं खाएगी, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर
तुम्हें और ज्यादा गिराने की कोशिश करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गुह्यम ब्रूयात कस्यचित प्रजया, अर्थात समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोल कर रख देते हो। यार, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। तुमने सोचा भी है कि जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वो तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को यह बता दोगे कि तुम अंदर से कमजोर हो तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है कि बड़े लोग अपने फैसले, अपनी दिक्कतें या अपनी कमजोरियां पब्लिक में लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिख गई तो वो तुम्हें कभी सिर उठाने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो, जो दर्द अंदर है वो अंदर ही रहने दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, चाहे अंदर से टूट भी रहे हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो तकलीफों को अपने दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं वो वीडियो देखते ही लाइक कर देते हैं, और जो नहीं करते वो सालों तक पछताते रहते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, तो क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी पर नहीं, वरना वही लोग तुम्हें डुबो देंगे। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और क्या तुम्हें यकीन है कि इसे दुनिया नहीं जानती? तीसरी नीति, अपने राज अपने तक रखो, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? वो जो अपनी कमजोरी खुद बताता है, वो जो अपने दिल की हर बात, अपनी हर योजना, अपने हर संघर्ष को दूसरों के सामने खोल कर रख देता है, और फिर जब वक्त आता है तो वही लोग उसकी ही बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और वो खुद सोचता रह जाता है, आखिर मुझसे गलती कहां हुई? चाणक्य कहते हैं ना, ही कश्चित परम मित्र न ही कश्चित परम रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई जन्म से मित्र होता है, न कोई जन्म से शत्रु। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अपने गहरे राज बताए हैं और फिर वही इंसान जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारे ही शब्दों को हथियार बना लिया? कितना बुरा लगता है ना, जब कोई तुम्हारी ही दी हुई जानकारी से तुम्हें चोट पहुंचा देता है। यही तो हुआ था चाणक्य के जीवन में भी। जब वह राजा नंद के दरबार में पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कई गुप्त बातें जान ली, लेकिन नंदराज ने सोचा यह ब्राह्मण तो ज्यादा ही चालाक हो रहा है, और जब उन्हें लगा कि चाणक्य उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो उन्होंने उन्हें अपमानित करके दरबार से बाहर फेंक दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताई और उसी